Hello everyone and welcome to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and today we are going to start our third chapter and which is fiber to fabric. It means रेशों से वस्त्र तक। तो इस चैप्टर में हम फैब्रिक के बारे में मीन्स क्लोथ्स के बारे में और वो किन फाइबर से बनाए जाते हैं उन रेशों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। पहेली and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. अब पहेली और बुजो के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ये दोनों ब्रदर और सिस्टर हैं जिनके माइंड में हमेशा ही क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। उनके स्कूल में क्या हुआ, साइंस क्विज कंपटीशन हुआ और उसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता। सो दे वर वेरी एक्साइटेड, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने क्या डिसाइड किया, डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो प्राइज मनी है उनसे वो क्या खरीदेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे। वैन दे सॉ ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज, इसलिए वो एक शॉप में गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने बहुत सारे कपड़े देखे। इतने सारे कपड़े को देखकर वो क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. वहाँ पे जो शॉपकीपर था उसने एक्सप्लेन किया कि इसमें से कुछ कपड़े हैं जो कॉटन से बने हुए हैं और कुछ कपड़े हैं वो सिंथेटिक हैं। He also had woolen mufflers and shawls. उसके पास ऊनी मफलर भी थी और ऊनी शॉल भी थी। There were many silk sarees as well as. उसके पास बहुत सारी सिल्क सारीज भी थी। पहेली एंड बुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। अब पहेली और बुजो थे दोनों ब्रदर सिस्टर, वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। दे टच एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स, और वो अलग अलग टाइप के जो क्लोथ्स थे, कपड़े थे, क्लोथ्स मीन्स फैब्रिक्स, उनको टच करके ये देखने लगे कि कौन सा फैब्रिक किससे बना हुआ है। फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी, और फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि फादर के लिए उन्होंने क्या खरीदा, एक वुलन मफलर, और मदर के लिए क्या खरीदा उन्होंने, एक कॉटन साड़ी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, अब क्लोथ शॉप कपड़े की शॉप पे जाने के बाद जब पहेली और बुजो अपने घर आए तब क्या हुआ, पहेली एंड बुजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। फैब्रिक मीन्स क्लोथ, क्लोथ मीन्स कपड़े। घर आकर उन्होंने क्या किया कि जितने भी टाइप के फैब्रिक्स थे उनको टच करके वो नोटिस करने लगे कि कौन सा फैब्रिक किससे बना हुआ है। They found that bedsheet, blanket, curtains, tablecloths, towel and duster were made from different kind of fabrics. अब उन्होंने घर आकर अपनी बेडशीट को देखा, ब्लैंकेट्स को देखे, कर्टन्स यानी पर्दे को देखा, टेबल क्लोथ्स को देखा, टॉवेल को देखा, डस्टर को देखा, इतने सारे टाइप के कपड़े देखे, फैब्रिक देखे और उनको टच करके वो ये नोटिस करने लगे कि ये किससे बने हुए हैं। Even their school bags and the gunny bags were made from some different काइंड ऑफ फैब्रिक। अब हर एक फैब्रिक को टच करके वो नोटिस करने लगे कि कौन सा फैब्रिक किससे बना हुआ है। तो उनका जो स्कूल बैग था वो भी अलग टाइप के फैब्रिक से बना है और जो गनी बैग यानी कि उनके जो बोरे हैं वो भी अलग टाइप के फैब्रिक से बने हुए होते हैं। सो दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक, और वो ऐसे क्या करने लगे, आइडेंटिफाई करने लगे कौन सा फैब्रिक किससे बना हुआ है, लाइक कॉटन से बना हुआ है या फिर ये वूल के हैं या फिर सिल्क के हैं या फिर सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, आप भी ऐसे अपने घर पे जितने भी फैब्रिक्स हैं उनको टच करके ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कॉटन से बने हुए हैं या फिर वूल से या सिल्क से या फिर ये वो सिंथेटिक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेराइटी इन फैब्रिक्स। तो इसमें हम डिफरेंट काइंड के फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब फैब्रिक्स मीन्स क्या होता है, क्लोथ, क्लोथ मीन्स कपड़े। सो लेट्स सी एक्टिविटी फर्स्ट। Visit a nearby tailoring shop, collect cutting of fabrics left over after stitching and feel and touch each piece of fabric. एक्टिविटी फर्स्ट में क्या कहा गया है कि आपको एक टेलर की शॉप पे जाना है, वहाँ पे जो टेलर कपड़ों की सिलाई करता है उसके बाद जो कपड़े बचते हैं उन सारे कपड़ों के टुकड़ों को आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। अब हर एक कपड़े को, हर एक फैब्रिक को फील करके टच करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फैब्रिक किससे बना हुआ है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। अब टेलर को पूछकर उसकी हेल्प से आपको हर एक कपड़े के टुकड़े पर एक लेबल लगाना है कि कौन सा कपड़ा किससे बना हुआ है,
कॉटन का है, या फिर वो सिल्क का है, या फिर वो वूल का है, या फिर वो सिंथेटिक है। ऐसे लेबल लगाना है। डू यू वॉन्डर वॉट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? जब आप इतने डिफरेंट काइंड के फैब्रिक्स देखोगे और ये किन से बने हुए ये आपको पता चलेगा, तो थोड़ा बहुत तो आप वॉन्डर सरप्राइज होंगे ही। वैन यू लुक एट एनी फैब्रिक्स इट्स सीम ए कंटिन्यूस पीस। जब आप किसी भी फैब्रिक को, कपड़े को देखते हैं तो ये क्या नज़र आता है आपको? एक कपड़ा, छोटा सा टुकड़ा ही नज़र आता है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? जब आप इसको क्लोजली देखते हैं, अपने पास लाकर देखेंगे, तब आपको क्या दिखता है, क्या नोटिस करोगे आप? ये पढ़ेंगे हम एक्टिविटी सेकेंड में। सो एक्टिविटी सेकेंड, सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक्स यू लेबल इन एक्टिविटी फर्स्ट। अब एक्टिविटी फर्स्ट में आपने क्या किया था? कपड़े के टुकड़े लिए थे और उसके ऊपर लेबल लगाया था, कौन सा किससे बना है, कि वो कॉटन है या सिल्क है या वूल है या सिंथेटिक है। तो उसमें से जो आपने लेबल लगाया था कॉटन का, उस क्लोथ के टुकड़े को आपको लेना है। फिर क्या करना है? नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज। अब आपको क्या करना है? उसकी एक एंड तक, जो इसका किनारा है, वहाँ से आपको एक धागा निकालना है बाहर। धागे को क्या बोलते हैं? थ्रेड, या फिर क्या बोलेंगे? यार्न। तो उसके एक किनारे से आपको धागा निकालना है एंड पुल इट आउट, और उसको बाहर खींचना है। इफ़ नो लूज यार्न्स आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और ए नीडल। अब आपने क्या देखा कि जो कॉटन का लेबल लगाया हुआ आपने जो कपड़े का टुकड़ा लिया था, उसके किनारे से आपको एक धागा बाहर निकालना है। अगर कोई धागा नहीं दिखता है तो आप क्या करेंगे? उसको पिन की हेल्प से या सुई की हेल्प से बाहर निकालेंगे। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। अब हमने एक्टिविटी सेकंड से क्या नोटिस किया कि जो फैब्रिक है, क्लोथ्स है, कौन सा क्लोथ लिया था? इसमें कॉटन का फैब्रिक लिया था। वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे धागों से बना हुआ है, और उसको क्या बोलते हैं? थ्रेड, या फिर बोलते हैं यार्न्स। तो जो भी फैब्रिक होता है उसमें क्या होते हैं? यार्न्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, वो अरेंज होते हैं। व्हाट आर दिस यार्न्स मेड ऑफ? अब ये यार्न्स किससे बने हुए होते हैं, ये हम पढ़ेंगे एक्टिविटी थर्ड में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फाइबर, इट मीन्स रेशे या फिर तंतु। लेट्स सी एक्टिविटी थर्ड, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब आपको क्या करना है? एक कॉटन फैब्रिक लेकर उसमें से क्या निकालना है? उसका थ्रेड, एक धागा, यार्न निकालना है। एंड प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और इस यार्न को किस पर रखना है? एक टेबल पे। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। अब अपने अंगूठे की हेल्प से, थंब की हेल्प से उसके एक किनारे को प्रेस करना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। अब इसमें कैसे किया गया है? इसको स्क्रैच कर रहे हैं इस यार्न को। इससे क्या होगा? ये दो और छोटे छोटे धागे इसमें दिखाई देंगे। सो डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू दिस थीन स्ट्रैंड। अब जब आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो क्या दिखाई देगा आपको कि जो ये धागा था वो आगे जाके दो और छोटे छोटे धागों में बट गया, स्प्लिट हो गया। तो उस छोटे छोटे धागों को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रैंड्स। ऐसे आपको करना है। सबसे पहले एक यार्न लेना है, यानी कि एक धागा लेना है, उसको अंगूठे से वापस यहाँ से स्क्रैच करना है, तब उसमें से दो धागे ऐसे दिखाई देंगे, एक यहाँ ऐसे ऊपर जाता हुआ और दूसरा एक नीचे। तो ये जो पतले पतले धागे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रैंड्स। एंड you might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eyes of the needle. अब आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जब आप सुई में कोई धागा डालते हैं तो वो धागा क्या होता है? छोटे छोटे दो धागों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सुई में धागा आसानी से नहीं जाता है। तो हम क्या करते हैं? जो छोटे छोटे धागों में बढ़ गया है धागा, उसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद सुई में धागा डालते हैं। तो ये जो छोटे छोटे धागे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंड्स बोलते हैं। एंड द थिन स्ट्रेंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। और ये जो पतले पतले धागे हैं, थिन स्ट्रैंड्स, वो आगे जाकर और भी पतले पतले धागों से बने हुए होते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? फाइबर्स। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि कोई भी फैब्रिक्स, क्लोथ्स होता है, वो किससे बना होता है? यार्न से, थ्रेड से, धागों से, और वो जाके आगे और धागों से बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड्स बोलते हैं। और इन्हीं को, जो और पतले पतले स्ट्रैंड से मिलकर बना होगा, उनको हम क्या बोलेंगे? फाइबर्स।
Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? अब हमने क्या पढ़ा कि फैब्रिक्स किससे बनता है, यार्न से, और यार्न किससे बना होता है, फाइबर से। और अब क्वेश्चन ये है कि ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं, हमको कैसे मिलते हैं। सो द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। अब कुछ ऐसे फैब्रिक जैसे कि कॉटन है, जूट है, सिल्क है और वूल है, ये कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से। सो कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, इनका सोर्स क्या है, प्लांट और एनिमल। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स मीन्स क्या हो गया, दोज फाइबर्स which are obtained from plants and animal are called natural fibers. Cotton and jute are example of fibers obtained from plants. इसमें से जो कॉटन और जूट है वो किसके एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल है, नेचुरल फाइबर्स के। वो कहाँ से मिलते हैं हमको, प्लांट से मिलते हैं। एंड वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। इसमें वूल और सिल्क हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, ये फाइबर्स हमको मिलते हैं एनिमल से। सो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीसी ऑफ शीप और गॉट, और जो वूल है वो कहाँ से मिलता है, शीप और गॉट, उनके हेयर से मिलता है, फ्लीसी यानी कि हेयर। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल। और ये साथ ही किसकी हेयर से बनता है, जो रैबिट्स हैं, याक है, कैमल्स हैं, उनके बालों से भी क्या बनती है, वूल बनती है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, और इसमें जो सिल्क है, जो सिल्क फाइबर किससे बनता है, सिल्क वॉर्म होता है उसके कोकून से बनता है। For thousands of years, natural fibers were the only one available for making fabrics. In the last 100 years or so, fabrics are also made from chemicals. तो हमने हजारों साल से पहले जो कपड़े बनते थे वो किससे बनते थे, मार्केट में जो भी फैब्रिक्स से कपड़े थे जो हजारों साल पुराने, वो किससे बनते थे, नेचुरल फाइबर से बनते थे। लेकिन लास्ट 100 ईयर्स से, कुछ 100 साल पहले की बात है, या फिर अब तक जो भी फैब्रिक्स बनते हैं उसमें कुछ तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं और कुछ होते हैं सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर मीन्स क्या होता है, जो एनिमल से मिलते हैं और प्लांट से बनते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स क्या होता है, जो मैन मेड होता है। तो आजकल कैसे फैब्रिक्स मिलते हैं, नेचुरल भी मिलते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स भी मिलते हैं। सो केमिकल सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, These are called synthetic fibers. सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं, जो किससे बनते हैं, केमिकल से बनते हैं, जो प्लांट और एनिमल सोर्सेज से नहीं बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स, और जो क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। और इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें से क्या क्या होते हैं, पॉलिस्टर क्या है, सिंथेटिक फाइबर, साथ ही नायलॉन भी सिंथेटिक फाइबर है, और एक्रिलिक भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में क्या एग्जाम्पल है, कॉटन, वूल, सिल्क, ये थे नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल। और अगर सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल पूछे तो उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। लेट्स सी योर टुडेज होमवर्क। तो अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। आपको होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपको होमवर्क में करना है। सो क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। इसमें से आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा फाइबर्स किससे बना है, क्या वो नेचुरल है या फिर वो सिंथेटिक है। सो फर्स्ट नायलॉन, नायलॉन क्या होता है, किसका एग्जाम्पल था, सिंथेटिक का, तो इसके सामने आप क्या लिखोगे, सिंथेटिक फाइबर्स। वूल ये किस में आएगा, नेचुरल में। कॉटन ये किस में आएगा, नेचुरल में। सिल्क ये किस में आएगा, नेचुरल में। पॉलिस्टर किस में आएगा, सिंथेटिक फाइबर में। जूट किस में आएगा, नेचुरल में। आपको ये सारे नेम ऐसे लाइन वाइज लिखने हैं, और फिर उसके सामने कौन सा फाइबर से मिला हुआ है, नेचुरल या सिंथेटिक, वो फाइबर सामने लिखना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये ट्रू है या फॉल्स है। सो फर्स्ट, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, यार्न फाइबर से बने हुए होते हैं, राइट है ये तो ट्रू। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो ये क्या है, फॉल्स है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, जूट है जो कोकोनट का आउटर कवर होता है, ये भी फॉल्स है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, अब जो प्रोसेस है सीड्स का रिमूव करने का कॉटन से उसको गिनिंग बोलते हैं, राइट है तो ट्रू। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक,
इसमें क्या फिल करेंगे, ट्रू। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, ये कैसे फिल करेंगे अपन, फॉल्स। सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से। नेक्स्ट, पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर, पॉलिस्टर क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। इसमें से कुछ बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका आज का होमवर्क है। सो दैट इज एनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।